यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो बात करेंगे सीटेट रिजल्ट के बारे में। तो मुझे लगता है कि कुछ घंटों में, कुछ मिनट में या शाम तक कभी भी आ सकता है। क्यों? उसका एक रीजन है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। आज से पहले मतलब जनरली सीटेट की जो वेबसाइट है वो आप देख रहे हैं डाउन है। सीटेट की वेबसाइट डाउन होती नहीं है कभी भी। दो तीन केस में ही डाउन होती है, या तो रिजल्ट आया हो और बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हो, या फिर जब नोटिफिकेशन आया है एक दो बार, अब तो वो भी नहीं होती, तो बहुत सारे लोग आते हैं तब ऐसा होता है, या फिर कुछ अपडेट करना हो। दैट मीन्स कुछ ना कुछ अपडेट किया जा रहा है, कुछ सर्वर पे अपलोड हो रहा होगा। हम मान सकते हैं कि सीटेट का रिजल्ट आने ही वाला है, तो शाम तक इंतजार करेंगे और होपफुली कभी भी आ सकता है। फिर तो मैं एक बार वेबसाइट दिखा देती हूँ आपको। और बात रही नॉर्मलाइजेशन की, तो जो खबर मिल रही है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी सोर्सेज होते हैं वहां से अगर देखें या लॉजिकली भी अगर थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसका रीजन यही है कि इन्होंने अलग अलग जो ये पेपर्स बनाए थे, जो मैं लास्ट वीडियो में भी आपको कह रही थी कि डे वाइज जो शिफ्ट्स को इन्होंने एक साथ एक एक पेपर में अलग लेकर के आए, तो शिफ्ट का फिर मतलब ही है कि नॉर्मलाइजेशन इनको लगाना होगा। अब देखते हैं एक बार फटाफट से। ये देखो एक बार, ये सीटेट की वेबसाइट है ctet.nic.in। यहाँ एरर अकर्ड, ठीक, मतलब वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, जो कि होता नहीं है। सीटेट की वेबसाइट इतनी कोई हल्की वेबसाइट तो है नहीं कि ओपन ना हो। यहाँ पे अगर हम जाते हैं ctet.nic.in पे गूगल से, तब भी वेबसाइट ओपन हो नहीं रही है ना। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो नहीं हो रही, एरर अकर्ड। दैट मीन्स कुछ तो अपडेट हो रहा होगा वेबसाइट पे, जिसकी वजह से वेबसाइट डाउन है। ठीक है, नॉर्मल केस में वेबसाइट डाउन होती नहीं है ना। मस्त सोर्स है रे बाबा, है ना। तो यही कह सकते हैं। तो बाकी खैर सारे सोर्सेज रखे रह जाते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा विश्वास इन चीजों पे करती भी नहीं हूँ, बट जो भी चीजें निकल के आती है, क्योंकि जब चीजें चेंज होती हैं, क्योंकि जब तक चीजें बाहर नहीं आ जाएंगी तब तक इतने 70 तरह के सोर्स हैं। आजकल हर कोई अपने आप में एक सोर्स है, बट फिर भी कुछ लोग हैं जो क्रेडिबल हैं, जो लोग काम करते हैं वहां पे या चीजें हैं, तो बट ठीक है उस केस में। लेकिन वैसे भी अगर लॉजिकली देखें तो इतनी सारी शिफ्ट्स कराने के बाद अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, तो ऐसा जनरली सुना नहीं है हमने ऑनलाइन एग्जाम में कि इतनी सारी शिफ्ट होने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन ना लगे। तो और फिर उन्होंने डे वाइज पेपर भी दे दिया, इतना टाइम भी लिया है। अब नॉर्मलाइजेशन का डर ये है कि जो मार्क्स एक तरह से बोनस मिलने चाहिए थे सबको, थोड़ा बहुत इधर उधर ना हो जाए, तो बहुत टेंशन वाला माहौल है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अभी ऑफलाइन है एग्जाम, तो शांति से देके निकल जाओ, पास हो जाओ। बट जिन लोगों का जब तक टीचिंग ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं थी या नहीं हो पाया किसी वजह से, तो अब थोड़ी सी दिक्कत तो आ ही रही है। एग्जाम होने में दिक्कत है ना, उसमें भी गलतियां, ऑनलाइन एग्जाम हो गया, सेंटर दूर दूर पड़ गए। पहले ऑफलाइन में बिल्कुल पास पड़ते थे जनरली। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका नॉर्मलाइजेशन, फिर इतनी सारी शिफ्ट्स, फिर रिजल्ट लेट हो रहा है, तो ये सब चीजें होती हैं। क्योंकि कुछ भी नया होगा अगर, कुछ भी नया होगा अगर, तो इशू होता ही है। एकदम से नया सिस्टम जब भी चेंज होता है तो प्रॉब्लम आती है। इसके